आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सूटेबल है जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो कि आप एक हिसाब से समझ सकते हो कि मैं आपको कुछ सेगमेंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, उन सेगमेंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए अपने पहले सेगमेंट अथवा पहले पॉइंट पे, जो कि है लर्न दी बेसिक्स। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बिना बेसिक्स सीखे आ रहे हो तो आप यहाँ अपना लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक्स सीखने होंगे। ठीक है, अब बेसिक्स के अंदर कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट के जो इजी इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे स्टॉक क्या होते हैं, वो कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स है, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। वो कैसे पता लगाते हैं वो पता रहना चाहिए। साथ में स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पता रहना चाहिए और मार्केट ऑर्डर्स। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल जो चीज़ें होती है ये पता रहनी चाहिए, तो उसे हम बेसिक्स कहते हैं। तो वो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे सीखे बिना यहाँ आओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है, मतलब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए अगर आप बिगिनर्स हो। ठीक है, क्योंकि बिगिनर अगर ट्रेड में घुस जाएगा तो वो उसे लॉस हो जाएगा। तो आपको बिगिनर है तो आप लॉन्ग टर्म विजन रखो और लॉन्ग टर्म में अपना पैसा बनाओ, तभी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म में आ रहे हो, ठीक है, एक दो दिन आपको 2,000-3,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन अगले बार आपको 20,000 रुपये का लॉस हो गया, तब आप क्या करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लॉन्ग टर्म विजन रखो, जिससे आपका प्रॉफिट भी बना रहेगा और लो रिस्क भी रहेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म विजन जरूरी है। तीसरा पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि है डे एंड स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है, देखो, वो सोच रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, तो सोच लो। बट मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि आप अगर बिगिनर हैं तो आप ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल मत बढ़िए। ठीक है, ट्रेडिंग की तरफ आपको बढ़ना ही नहीं है अगर आपको बिगिनर है, क्योंकि आपको सबसे पहले चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस कब मिलेगा? जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। ठीक है, आप बिना इन्वेस्ट करे किसी चीज़ को ट्रेड करने आओगे ना तो आप अपना लॉस कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, चाहे वो स्टॉक हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो। ठीक है, डोंट मैटर। ठीक है, कोई भी मैटर नहीं करता, बट आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट को क्या आप पैसा इंक्रीज कर पा रहे हो उस इन्वेस्टमेंट में, वो चीज़ भी यहाँ मैटर करती है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि पहले आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओ, उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आओ। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको यहाँ के बेसिक्स सीखना होंगे। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग के बेसिक्स है, ठीक है, वो तो आप सीख लोगे क्योंकि छोटे मोटे वीडियोस में अगर आप इन्वेस्टिंग भी करते रहोगे ना तो उससे भी आप सीख जाओगे। ठीक है, बट आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे टेक्निकल एनालिसिस करने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इन सब को आपको चेक करना होता है। ठीक है, वैसे तो मैंने सिखा रखा है, बट फिर भी ये आपको कम पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखो, फिर टेक्निकल एनालिसिस करना सीखो, फिर आप ट्रेडिंग में घुस सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे तीसरे पॉइंट। अब हमारा है चौथा पॉइंट, जो कि है ग्रोथ, वैल्यू एंड डिविडेंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब अब देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आ रहा है, इन तीन पॉइंट्स मैंने एक ही बार में लिया है। चौथे पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला, और ये ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। डिविडेंड उतना मायने नहीं रखता, बट ग्रोथ एंड वैल्यू वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि देखो, अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ग्रोथ वाले स्टॉक वो है जो आपको ग्रोथ देंगे लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म पे नहीं, आपको ग्रोथ दे। जैसे अभी कोई मार्केट न्यूज़ आ गया कि कंपनी अच्छे से चल रहा है और कंपनी का बिजनेस अच्छे से चल रहा है, तो मतलब एक हिसाब से ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो वो ग्रोथ है। अगर वैल्यू की मतलब है आपने जो पैसा लगाया उसका वैल्यू बने, लॉन्ग टर्म पे अच्छा खासा पैसा बने, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। ठीक है, दोनों का मतलब है कि, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लेजेंड को मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, वॉरेन बफेट है। ठीक है, और इन्होंने वो प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, और उन्होंने हमें भी सिखाया, तो उसी हिसाब से आप ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के अंदर अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें डिविडेंड स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स आपको डिविडेंड पे कर रहे हैं आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। बट अगर आपको डिविडेंड की अभी मतलब नहीं है, अभी आपको ग्रोथ एंड वैल्यू से मतलब है, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे पाँचवा चौथा पॉइंट होगा। अब हमारा है पाँचवा पॉइंट, जो कि रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप सोचे बिना कभी भी शेयर मार्केट के अंदर मत घुसना। ठीक है, क्योंकि आपको एक बात याद रखना है, अगर आप 1:2 का रेशियो ले रहे हो या 2:2 का रेशियो ले रहे हो, अगर आप पैसा 2 रुपये लगा रहे हो, उसे आप 4 रुपये बनाना चाहते हो, या 1 रुपये लगा के 2 रुपये बनाना चाहते हो, 2 रुपये लगा के 1 रुपये बनाना चाहते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ आना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्टॉक खरीद रहे हो। ठीक है, बट मैटर ये करता है कि आपने कितना स्टॉप लॉस लगाया है, आप कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, मार्केट फ्लक्चुएशंस को कितना आप
टॉलरेट कर रहे हो, ठीक है, और कितना आपका रिस्क बच रहा है, कितना आपका रिस्क हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा 500 पॉइंट। 6वें पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब है आप एक स्टॉक पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता, ठीक है। इसीलिए आपको अलग अलग बिजनेस पे पैसा लगा के रखना चाहिए। अगर आपके पास 1000 रुपये है तो 2-3 स्टॉक में लगाओ, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो 4-5 स्टॉक में लगाओ, ठीक है, लेकिन बराबर का पैसा लगाओ। अगर कुछ अच्छा स्टॉक आपको लग रहा है इसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाने की आप सोच रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लगाओ, बट डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टे इन्फॉर्म, मतलब मार्केट का जो न्यूज़ आता है ऊपर नीचे होता है ना, तो ये मार्केट की न्यूज़ के हिसाब से भी होता है। तो मार्केट के न्यूज़ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक का क्या न्यूज़ चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अडानी का स्टॉक के अगर पहले न्यूज़ आया था फिर गिरा था, ठीक है। तो इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं और बहुत सारे स्टॉक होते भी हैं जो पहले न्यूज़ आता है फिर गिरता है, ठीक है। और याद रखना, अगर आप न्यूज़ पे ध्यान नहीं रख पाए तो हो सकता है आप लॉस बियर कर सको यार, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 6 पॉइंट। साथ में मैं बोलूँ तो आप कुछ केस स्टडीज़ भी पढ़ लो, जैसे मैंने वॉरेन बफेट के सीक्रेट्स बताया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सक्सेसफुल है, तो उनका कुछ सीक्रेट्स भी जान लो, ठीक है। तो उसमें आपको सहायता मिल सकती है। तो अब हम आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे, मतलब आखिरी कंक्लूजन पे। तो हम आखिरी कंक्लूजन में ये कहेंगे कि आप जो स्टॉक में भी पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ के पैसा लगाओ, ठीक है। आपका रिस्क टॉलरेंट कितना है उस हिसाब से पैसा लगाओ, उस हिसाब से आप ट्रेड करो, उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। तो ये थे आज की वीडियोस के अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज। आप देखते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।